Hello बच्चों, so let's see this question. So this question is from assertion and reason. At any instant, if the current through an inductor is zero, then the induced EMF may not be zero. Okay, and the reason here is an inductor tends to keep the flux constant. Okay, so there are four options here. The first one is A option. Assertion and reason are both true, but reason is correct explanation for the assertion. If assertion and reason both true, but reason is not correct explanation for the assertion. If assertion is true but reason is false, and if both assertion and reason are false. So I'm writing the key concept here. One second. I'm writing the key concept here. So the key concept will be equals to what? The EMF induced is what? L di by dt. The magnitude of the EMF induced is what? Is what? L di by dt. Okay. जो L होता है हमारा वो सेल्फ इंडक्टेंस होता है इनटू di by dt और इट आल्सो इक्वल्स टू m di by dt. किसी कॉइल में जो हमारा ईएमएफ होता है वो डी बाई डी टी के ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, दिस इज द रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पे डिपेंड करता है. ओके, गेटिंग माय पॉइंट है ना. और यहां पर ये कह सकते हैं कि करंट एट सम इंस्टेंट करंट में बी जीरो. ओके, करंट जीरो हो सकता है उस इंस्टेंट पे, पर जरूरी नहीं है वहां पे ईएमएफ भी जीरो हो, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, नॉट ऑन डायरेक्टली ऑन द करंट. हो सकता है कि वहां करंट जीरो हो बट डी बाई डी जीरो नहीं हो. ओके, एट सम इंस्टेंट. एंड सिमिलरली सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो असर्शन है वो मेरा करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड रीजन हमारा यहाँ पे ऑलरेडी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि रीजन क्या है? एन इंडक्टर टेंड्स टू कीप द फ्लक्स कांस्टेंट. तो इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लक्स को कांस्टेंट रखता है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट explanation for the assertion. So the final answer is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.